नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए, आपके जो सवाल रह गए थे उसका है ये पार्ट 2। तो आपके सवाल ले लेते हैं। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फिर सवाल है पूजा चौहान का कि मेरा क्वेश्चन ये आपसे है, प्लीज़ आप फ्राइडे को मुझे ये बता दें सावन में कैसे सेवा करते हैं गोपाल जी की, और कौन से फेस्टिवल आते हैं सावन में। मुझे कुछ भी नहीं पता, और जन्माष्टमी से पहले वीडियो बना देना जन्माष्टमी कैसे सेवा करनी है। मैं आपकी लास्ट ईयर सितंबर में सब्सक्राइबर बनी थी। मुझे पता है आपको बहुत मुश्किल होती है वीडियो बनाने में। तो देखिए, मुश्किल तो होती है क्योंकि गर्मी होती है, तो मुझे बहुत परेशानी होती है, मुझे स्वेटिंग भी बहुत होती है, तो मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। लेकिन फिर भी जैसे जैसे जो फेस्टिवल सीज़न होता है तो एक एक दिन में 3 3 वीडियो भी डालनी पड़ती है। वो तो मजबूरी है क्योंकि आप लोगों के लिए तो मुझे वीडियोस देनी ही होती है। तो सावन में जो सेवा कैसे करते हैं उसकी वीडियो कोशिश करूँगी 1 2 दिन में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ कि मैं कैसे सेवा करती हूँ सावन में ठाकुर जी की। हाँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि सावन में जैसे बारिशों का मौसम होता है तो ठाकुर जी को हल्के फुल्के कपड़े पहनाएं। जैसे सीपीज का मौसम होता है, मॉइस्चर होता है, तो स्मेल भी आती है, तो ठाकुर जी के इत्र लगाएं। उनके पास आप थोड़े से फ्लावर्स रखें, उन्हें फूल बंगले में बिठाएं, या जो इत्र है, गुलाब जल है, वो डालकर उन्हें स्नान करवाएं तो उन्हें अच्छा लगेगा और उन्हें ठंडक भी महसूस होगी। दूसरा, सावन का महीना है, इसके अंदर आप थोड़े से, जैसे सावन के अंदर गुड़ के मीठे पूड़े बनाकर खिलाए जाते हैं, ठाकुर जी को खीर का भोग लगाया जाता है, या कुछ मीठी मीठी चीज़ें हैं क्योंकि ठाकुर जी को मीठा बहुत पसंद है। तो इनके जो मीठे पकवान होते हैं या जो नमकीन पकवान भी होते हैं, इनका भोग जरूर लगाया जाता है। क्योंकि फिर कह रही हूँ, ठाकुर जी जो हमारे हैं वो खाने के बहुत शौकीन हैं। इन्हें तो थोड़ी थोड़ी देर में अगर पकवान खिलाते रहेंगे तो ये बहुत ही खुश रहेंगे। तो सेवा यही खास है इनकी। और जो फेस्टिवल आते हैं, जन्माष्टमी से पहले आपको वीडियो मिल जाएगी, लेकिन अभी जैसे हरियाली तीज आएगी, जो सावन का जो मेन फेस्टिवल होता है वो हरियाली तीज आएगी। उसमें ठाकुर जी को हरे कपड़े पहनाए जाते हैं, उन्हें झूला झुलाया जाता है। जो लेडीज़ होती हैं वो अपने हाथों में मेहंदी लगाती हैं। तो ये हरियाली तीज हो गई। रक्षाबंधन भी सावन में ही आता है। उसके बाद जन्माष्टमी तक तो खैर पूरे 4 महीने ये त्यौहार ही त्यौहार होते हैं चतुर्मास में। तो सावन में सेवियाँ जरूर बनाते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन जो सेवियों की खीर बनाई जाती है, जो पहले के लोग थे वो तो जो हाथ से सेवियाँ बनाते थे वो एक शगुन माना जाता था। आजकल तो लोग बाजार से लेकर आते हैं, लेकिन मैं शगुन के तौर पर हमेशा सावन के महीने में सेवैयाँ अपने हाथों से बनाती हूँ। तो कोशिश करूँगी उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि ये एक शगुन होता है ताकि हमें लगे कि एक त्यौहार आए हैं। लेकिन जैसे जैसे फेस्टिवल आते जाएंगे आपको जो वीडियोज़ हैं वो मिलती रहेंगी। फिर क्वेश्चन है गोहिल सहदेव का कि चतुर्मास में कोई नियम नहीं लिया है, मैंने सुना है कि आप सावन में कोई नियम ले सकते हैं, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? आप मुझे आंसर नहीं देते, प्लीज़ आंसर दे दें। तो देखिए, मैं जैसे ही आप लोगों के जो सवाल हैं मेरी आंखों के आगे आते हैं, मैं या तो लिख लेती हूँ या स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ किसी का भी कोई सवाल रह ना जाए, इसीलिए मैंने जो क्वेश्चन आंसर की वीडियो है 2 पार्ट में डिवाइड कर दी है। तो सावन में ऐसा नहीं है कि कोई नियम लिया जाता है। सावन में सिर्फ ये होता है कि आपने चतुर्मास के व्रत किए हैं तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन नियम तो करो तो फिर 4 महीनों के होते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी है कि सावन में हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए और बैंगन भी नहीं खाना चाहिए। बाकी बिना प्याज लहसुन का जो भोजन आप करते हैं वो ही करें। फिर क्वेश्चन है आर्यन जायसवाल का कि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैम, हम सुबह शाम को लड्डू गोपाल जी को खाना खिला सकते हैं बिना प्याज लहसुन का? तो ये तो आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है। अगर आप दोनों टाइम ठाकुर जी को खाने का भोग लगाना चाहते हो तो ज़रूर लगाएं, लेकिन ध्यान रहे खाना बिना प्याज लहसुन का होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि सुबह खाना बनाया तो उसी खाने का भोग आप शाम को लगाएं। तो ठाकुर जी के लिए दोनों टाइम ही जो भी भोजन बनेगा वो ताज़ा ही बनेगा। फिर क्वेश्चन है यूट्यूबर विनीता, या मुझे नहीं पता, पूरा नाम आपका नहीं आया है, तो
मैं माता की पूजा करती थी, पर अब मैं 1 साल से मेरे पास कान्हा जी आ गए हैं, तो अब मैं किसकी पूजा करूं, समझ नहीं आता, रिप्लाई करें। ठीक है, अगर माता की पूजा करते थे तो आप गोपाल जी की भी सेवा करते हो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, दोनों की ही सेवा करें, पूजा दोनों की ही की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि आप माता की पूजा कर रहे थे तो आपको ठाकुर जी की नहीं करनी, अगर ठाकुर जी की कर रहे हो तो माता की नहीं करनी। तो माता तो शक्ति है, ठाकुर जी की भी शक्ति माता ही है, तो आपको दोनों की ही पूजा करनी चाहिए। फिर क्वेश्चन है रियांश का कि मेरा आपसे क्वेश्चन है कि गोपाल जी 6 नंबर के हैं, जन्माष्टमी के दिन खीरे से कैसे जन्म करें और कब गोपाल जी को खीरे के अंदर रखना पड़ता है, टाइम मेंशन कर दीजिए और टाइम भी। तो देखिए, तो जन्माष्टमी का क्वेश्चन है, जैसे ही जन्माष्टमी आएगी आपको बता दिया जाएगा। तो वो अगर आपके पास छोटे से गोपाल जी हैं तो उसका आप खीरे में जन्म करवा सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले साल की वीडियो में बताया था। लेकिन अगर फिर भी नहीं है तो सिर्फ आपको करना क्या है, गोपाल जी सामने बैठे हैं, उनके पास आप खीरे जरूर रखें, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन खीरा जरूर रखा जाता है, लेकिन फिर भी जन्माष्टमी से पहले आपको वीडियो मिल जाएगी। फिर क्वेश्चन है नेहा पटेल का कि गिफ्ट के कृष्ण जी की सेवा कर सकते हैं क्या। तो जी बिल्कुल, आप अगर आपको किसी ने ठाकुर जी गिफ्ट में दिए हैं तो आप उनकी सेवा कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है अंजू गोयल का कि दीदी आपकी सारी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है, मेरी तरफ से सबको राधे राधे बोल देना। तो जी अंजू गोयल की तरफ से आप सभी को राधे राधे। फिर क्वेश्चन है बलबीर सिंह का, क्योंकि मैम मैं छोटा हूँ, मैं कुकिंग नहीं कर सकता, इसलिए मैं छठी नहीं मना सकता, और मैम हम ओनियन और गार्लिक यूज़ करते हैं, इसलिए मैं उन्हें माखन मिश्री और ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाता हूँ, सुबह रात को दूध का भोग लगाता हूँ, क्या मैम ये सही है। मैं उनको रोज़ बात करवाता हूँ, क्या ये ठीक है। तो ठीक है जी, अभी तो आप छोटे से हो, इतनी सेवा करते हो बहुत है, लेकिन कोशिश करा करें जो भी खाना आप खाएं अपनी थाली में, चाहे वो प्याज का हो चाहे लहसुन का हो, कोई भी हो, नॉनवेज नहीं होना चाहिए। तो लेकिन आप मानसिक तौर पर ये बोला करें कि आओ ठाकुर जी भोग लगा लो। दिन में भी आप उनको थोड़े से फ्रूट दे दिया करें, क्योंकि वो भी तो अभी बच्चे हैं ना आपकी तरह, जैसे आपको भूख लगती है थोड़ी थोड़ी देर में, तो ठाकुर जी को भी तो लगती है भूख, और वैसे वो तो वैसे भी खाने के बड़े शौकीन हैं, तो दिन में भी आप उन्हें थोड़ा बहुत खाने को दे दिया करें। फिर क्वेश्चन है डी के मोटिवेशनल का कि झूलन यात्रा शुरू होने वाला है, तो उस दिन क्या खास पूजा विधि करनी होती है, ठाकुर जी की कोई विशेष भोग लगाना है, और बाकी कौन कौन सी तैयारियां करनी है। हम अपने कान्हा जी को सुबह में उनकी सेवा पूजा करके शुभ मुहूर्त में उन्हें झूले में विराजित करके उत्सव का प्रारंभ करते हैं, तो क्या वो सही है और कोई खास बात है जिसका विशेष ख्याल रखना है। तो देखिए, झूलन यात्रा तो जैसे सावन में, मैं अपना बता रही हूँ कि जैसे सावन लगते ही मैं उन्हें झूले में बिठाना शुरू करती हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा लेट हो गई हूँ, झूला भी निकाला नहीं है। तो निकाल तो लिया लेकिन मैंने उन्हें बिठाया नहीं है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती, मैं आपको बोल भी सकती थी कि मैं उन्हें झूले में रोज़ बिठाती हूँ। झूला उनका निकाल लिया है, लेकिन अभी मैंने उनको बिठाया नहीं है। तो मैं तो सावन लगते ही जो उनका झूलन, जो आप महोत्सव बोल रहे हैं, वो शुरू कर देती हूँ। बाकी हरियाली तीज के दिन इनको झूले पे जरूर बिठाया जाता है, उस दिन इनके लिए विशेष पकवान बनाए जाते हैं, कुछ नमकीन कुछ मीठे, वो आपकी इच्छा है आप क्या बनाएंगे। तो खीर भी बनाए, रबड़ी बनाए, मालपुए बनाए ठाकुर जी के लिए, क्योंकि इन चीज़ों का इन्हें क्योंकि इन चीज़ों का जो भोग है इन्हें जरूर लगाया जाता है, मतलब कि मैं लगाना पसंद करती हूँ। और ठाकुर जी मीठे के शौकीन हैं और पकवान खाने के शौकीन हैं, तो आप कुछ भी पकवान घर में बनाकर इनके भोग लगाएं। विशेष पूजा यही होती है कि पूजा तो नॉर्मल डेज की तरह ही होती है, लेकिन जो हमारे भाव हैं त्योहारों के ऊपर वो विशेष हो जाते हैं। फिर क्वेश्चन है राधे राधे का कि मेरी सास प्याज लहसुन का भोग लगा देती हैं ठाकुर जी को, जो भी बनता है घर में, जब मेरे ठाकुर जी मेरे पीरियड्स के दिनों में उनके पास होते हैं, क्या ये सही है। तो हो सकता है ठाकुर जी को उनके हाथ का प्याज लहसुन का खाना अच्छा लगता हो, तो यही समझे कि जो होता है ठाकुर जी की इच्छा से ही होता है, हमेशा यही सोच कर चलें, क्योंकि करते भी वही हैं, कारण भी वही है। अच्छा करवाते हैं तो भी वही करवाते हैं, बुरा करवाते हैं तो भी वही करवाते हैं। ये सोचकर चलो, आप अपने कर्म उनके अर्पण करते चलें। अगर आप अपने कर्म उनके अर्पण करेंगे तो आपसे वो कभी उल्टा करवाएंगे ही नहीं। और हो सकता है ठाकुर जी ने आपकी सास से प्याज लहसुन का भोग ही अच्छा लगता हो, वो ही खाना अच्छा लगता हो,
तो आपके नियम आपके अपने साथ हैं, उनके नियम उनके साथ हैं। तो जब आपके पास होते हैं आप अपने तरीके से उनकी सेवा करें, जब उनके साथ हैं हो सकता है ठाकुर जी को उनकी सेवा जैसे वो करती हैं वैसे ही अच्छी लगती हो। फिर क्वेश्चन है धीरज कोहली का, मैं माला से जाप कैसे करते हैं और क्या क्या मंत्र बोलते हैं मुझे बताएं। तो माला से जाप करते हैं, तुलसी माला ले लें, या जैसे शंकर भगवान की अगर आपने मंत्रों का जाप करना है रुद्राक्ष की माला चाहिए होती है आपको। बाकी विष्णु जी का और लक्ष्मी जी की अगर आपको मंत्रों का जाप करना है तो आपको स्फटिक की या कमलगट्टे की माला चाहिए होती है। और आपको विष्णु जी, कृष्ण जी और गोपाल जी के मंत्रों का जाप करना है तो आपको तुलसी की माला या सफ़ेद चंदन की माला से जाप आप कर सकते हैं। तो मंत्र आप बोलें, अगर शंकर भगवान का बोलना है तो ओम नमः शिवाय बोलें, और अगर आपको कन्हैया जी का बोलना है तो ओम कृष्णाय नमः भी बोल सकते हो, ओम नमः भगवते वासुदेवाय ये मंत्र भी बोल सकते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। अब बात आती है माला की। माला तो मैंने बता दी कि आपको कौन कौन सी लेनी है। ध्यान रहे माला के अंदर जो मनके हैं 108 होने चाहिए। जैसे ही हम माला फेरते हैं तो पूरी जब माला हो जाती है, जो सुमेरु होता है, जो एक माला अलग से होती है जहाँ से माला शुरू होती है, तो हमें उसे गोल गोल ही नहीं घुमाना, जैसे यूं जैसे माला ऐसे फेरते हुए आए हैं तो जहाँ से माला खत्म हुई है वहीं से हमें माला को पलट कर करना होता है। ऐसा नहीं कि उसको गोल गोल करते जाएं। फिर क्वेश्चन है नीलम वशिष्ठ का कि लड्डू गोपाल का भोग प्याज की सब्जी में मिक्स कर सकते हैं या नहीं, जरूर बताना। मैं अपने घर में जो खाना बनता है बिना प्याज लहसुन का बनता है ठाकुर जी का, कई बार तो मैं प्याज वाली सब्जी में मिक्स कर देती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं मिक्स नहीं करती हूँ क्योंकि वो जो खाना है वो मैं खा लेती हूँ। आप भी कोशिश करें कि जो ठाकुर जी के भोग के लिए बिना प्याज लहसुन का खाना बना है तो थोड़ा थोड़ा सबको दे दें, क्योंकि एक कटोरी में कितना तो आता है, थोड़ा सा ही तो होता है, तो थोड़ा थोड़ा घर में सबको दे देंगे तो वो देखिए प्रसाद के रूप में हो जाएगा। और वैसे भी जब बांटने का कोई खाना बनाना होता है तो उसके अंदर प्याज लहसुन तो वैसे भी नहीं डाला जाता। फिर क्वेश्चन है एडविक बांसल का कि आंटी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरे श्याम मंदिर में नारियल चढ़ाऊंगा, पर कोविड के कारण मंदिर में चढ़ावा नहीं लिया है तो मैं क्या करूं। तो आपने बोला कि आपने मन्नत मांगी थी, तो मुझे भी किसी सब्सक्राइबर का मैसेज आया था कि मैम आप अपनी वीडियो में मन्नत मांगे ये मत बोला करें, आप बोला कुछ दुआ बोला करें या कुछ और बोला करें। तो मुझे उनकी बात कुछ खैर समझ नहीं लगी, लेकिन चलो उन्होंने सुझाव दिया, मुझे अच्छा लगा। तो आप भी आगे से यूँ करा करें कि आप यूँ मत बोला करें कि मैंने मन्नत मांगी है, तो आप बोले कि मेरी मनोकामना थी, यानी कि आपकी कोई इच्छा थी, आपने ठाकुर जी के आगे प्रकट की, फिर वो आपकी इच्छा पूरी हुई तो उसको मनोकामना बोला जाता है। तो आपकी जो मनोकामना पूरी हुई है, आपने बोला कि जो नारियल चढ़ाना है आपने, तो ठीक है, अभी कोरोना वायरस के चक्कर में नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वो मंदिर में कभी जाना ही नहीं होगा। अगर आपके घर में श्याम जी की फ़ोटो है तो वो तो उन्हें भी पता है कि मजबूरी है, मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं, तो आप घर में भी वो नारियल चढ़ा सकते हैं। बाद में उस नारियल का भोग लगा दें या थोड़ा वेट करें कि मंदिर खुल जाएंगे तब आप नारियल चढ़ा देना। तो क्योंकि ये तो मजबूरी है, उन्हें भी पता है कि अभी मंदिर खुले नहीं है, चढ़ावा कैसे चढ़ाया जा सकता है, तो या आप वेट करें या नारियल आप घर पर ही चढ़ा दें। फिर क्वेश्चन है नितिन तंवर का कि मैम अगर लड्डू गोपाल कहीं से टूट जाए तो क्या करें। तो अगर लड्डू गोपाल जी टूट जाएं तो अगर ठीक हो सकते हैं, आपका उनके साथ लगाव है, आपको लगता है कि मुझे ये गोपाल जी कहीं नहीं देने हैं, मेरे को इनको ही रखना है, तो आप उन्हें ठीक करके अपने पास रखें। अगर आपको लगता है कि नहीं टूट गए, मन में सारा दिन लगा रहता है कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो ये आपके भाव हैं, तो आप उन्हें विसर्जित कर दें और नए ठाकुर जी लेकर आएं। फिर क्वेश्चन है अर्चना का, देखिए आपका जो नाम है वो पूरा नहीं है, सिर्फ ARCH लिखा हुआ है, तो मैंने अपने आप से बोला कि हो सकता है आपका नाम कुछ और हो। अर्चना ही बोल रही हूँ मैं कि 2 लड्डू गोपाल हैं मेरे पास, एक तो बड़े साइज के, एक बहुत ही छोटे हैं 2 इंच के, उन्हें उठाने बैठाने में गिर भी जाते हैं। मैं बड़े लड्डू गोपाल जी की तो रेगुलर सेवा करती हूँ, पर जो छोटे वाले गोपाल जी हैं उनकी वीक में सिर्फ 2 बार स्नान करवाती हूँ और तैयार करके बैठा देती हूँ, और सारी सेवा स्नान भोग सुलाना एडजेक्टा बड़े गोपाल जी की तरह करती हूँ। क्या ये सही है? तो जी बिल्कुल ठीक है, स्नान
तो ये ठीक है, आप उनकी पूरी सेवा करते हैं, लेकिन सिर्फ एक स्नान ही तो नहीं करवा रहे, तो एक छोटा सा तो काम है, कितनी देर लगेगी। तो बेहतर यही होगा उन्हें भी आप बड़े गोपाल जी के साथ साथ उनका भी रोज़ स्नान करवा दिया करें, क्योंकि छोटे से हैं, वो भी बड़े खुश होंगे। फिर क्वेश्चन है मुनिया देवी का कि इस राधे राधे मैम, मैं इसकी तारीख को ज़रूरत रही थी, एकादशी का मोहन धारण किया था, उसमें रूटीन बार भूल से बोल गई, क्या हुआ, माना नहीं जाएगा। तो मुझे क्वेश्चन आपका कुछ समझ नहीं लगा, तो आपने शायद यही लिखा हुआ है कि आपने एकादशी के दिन मौन धारण व्रत करने का बोला था कि मैं मौन धारण रखूंगी, लेकिन आप बीच में भूल गई, तो आपका क्या व्रत टूट गया। तो जी बिल्कुल आपका व्रत टूट गया, आपने मौन धारण का बोला था और बीच में बोल लिए, तो व्रत का तो टूटना ही है, क्योंकि व्रत टूटा हुआ ही माना जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका, हाँ व्रत का जो फल है वो माना जाएगा, लेकिन जो आपने संकल्प लिया था कि मौन धारण का, वो नहीं माना जाएगा। तो आप वो किसी दिन मौन धारण व्रत एकादशी का करें, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि हमें उतना ही संकल्प लेना चाहिए जितना हम कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है सुनील कुमारी का, मैम सूखे हुए तुलसी के पौधे का क्या करें। तो जो तुलसी का पौधा सूख जाता है, उससे तुलसी माला भी बनाई जाती है, हो सके तो घर में आप बनाकर देखेंगे, बन जाएगी। थोड़ा सा उसको छील लें, जैसे आलू छीलने वाला पीलर होता है, उसको प्लेन कर लें, फिर आप उसे कैंची से छोटे छोटे मनकों में काट लें, तो वो तुलसी माला भी बनाई जा सकती है उससे। और दूसरा, तुलसी का पौधा जो सूख जाता है उसे घर में भी रख लिया जाता है, कहते हैं कि जब हवन किया जाता है तो तुलसी का पौधा काम में लाया जा सकता है। फिर क्वेश्चन है कंचन शर्मा का कि मैम आपसे ये पूछना है, जिस घर में नॉनवेज बनता है वहाँ ठाकुर जी का भोग कैसे बनाएं। तो ये भी मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि जिस घर में नॉनवेज बनता है ठाकुर जी का भोग कैसे बनाएं। तो नॉनवेज वाले बर्तन उनके नहीं होने चाहिए, या पहले आप ठाकुर जी का भोग बना लें, उनके अलग से बर्तन रखें, किचन को अच्छे से साफ रखें, जिस बर्नर पर, जिस गैस स्टोव पर आप खाना बनाएंगे उसे पहले अच्छे से विम से साफ कर लें। उसके बाद ठाकुर जी का भोग बनाकर अलग कर दें, किचन से बाहर कर दें, उसके बाद आप अपना खाना बनाएं, लेकिन ठाकुर जी का भोग बनाते समय शुद्धि का ध्यान रखें। फिर क्वेश्चन है अंशु सिंघल का कि राधे राधे मैम, आई वांट टू डू हवन एट होम, प्लीज टेल मंत्र ऑफ हवन। तो नवरात्रि में जो हवन करते हैं उस पर मैंने एक वीडियो बनाई भी हुई है कि हवन कैसे किया जा सकता है, आप चैनल पर जाकर देखेंगे। लेकिन तो घर में जो हवन किया जाता है वो कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं किया जाता, वो बिल्कुल साधारण सरल तरीके से किया जाता है। आपको क्या करना है, तो आप हवन कुंड के अंदर उपला रखें, लकड़ी रखें, थोड़ा सा कपूर रख दें, और जो जोत होती है जलाने वाली वो उसके अंदर रख दें घी डालकर। और फिर आपको सबसे पहले गणपति जी को आमंत्रित करना है, ओम गंग गणपति नमः बोलें। उसके बाद हाथ जोड़कर सभी जितने भी ग्रह होते हैं, नवग्रह मंत्र होता है, ब्रह्मा मुरारी श्रीप्रांतकारी, वो मंत्र बोलें। उसके बाद आप अग्नि को प्रज्वलित कर दें, और आपको जो भी मंत्र बोलना है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोलना है, या गायत्री मंत्र बोलना है, या आपको ओम नमः शिवाय या ओम त्र्यंबकम यजामहे जिसे महामृत्युंजय मंत्र बोला जाता है, जिस भी मंत्र से आपको हवन करना है, आपने 11 बार बोलना है, 21 बार बोलना है, या आपको 108 बार बोलना है, तो आप वो मंत्र बोलें। उसके बाद आप बाद में करें आरती हवन के बाद, और जो प्रसाद बनाया है आप वो प्रसाद चढ़ाएं, तो समझिए छोटा सा हवन आपका पूर्ण हो गया। फिर क्वेश्चन है लक्ष्य शर्मा का कि अर्जुन ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जो उसे कृष्ण जी ने अपने विराट रूप के दर्शन दिए। तो ये मैंने भागवत में पढ़ा था। जो कृष्ण और अर्जुन है, ये पूर्व जन्म में, अपने पिछले जन्म में नर और नारायण थे। तो जो नर और नारायण है, वो जो नारायण का ही रूप है नर, उनका अंश उनके अंदर है, क्योंकि मैंने भागवत में यही पढ़ा था। तो फिर द्वापर युग में ये अर्जुन और कृष्ण बनकर आए। तो अर्जुन में खासियत थी कि, तो जो अर्जुन था उसके अंदर एक क्षत्रिय के गुण के साथ साथ उसके अंदर दयालु भी बड़ा था, वो करुणा भी बड़ी थी उनके अंदर। तो या यूं कहें कि उनके अंदर सभी गुण थे कि जो वो भगवान के नज़दीक जा सकते थे। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना शिष्य बनाया, क्योंकि वो नर और नारायण ही थे, पिछले जन्म का उनका उनके साथ संबंध था। तो भगवान ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया। अभी मैंने इतना आपको बताया है, हाँ, लेकिन कोशिश करूँगी इसी के ऊपर मैं आपको
जल्दी से एक वीडियो बनाकर बताऊं, ताकि मुझे भी और ज़्यादा पढ़ने का मौका मिले, क्योंकि मुझे भी आप लोगों से ही पता चलता है। जब आप कुछ पूछते हैं फिर मैं पढ़ती हूँ, सर्च करती हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है। इतना मुझे पता था, इतना मैंने आपको बता दिया कि उनका पुनर्जन्म का कोई रिश्ता था, वो नर और नारायण थे, इसीलिए भगवान ने उनको दर्शन दिए। फिर क्वेश्चन है प्रियांशिका का कि क्या बड़े लड्डू गोपाल जी ला सकते हूँ, जैसे 12 इंच या उससे भी बड़े, आप मुझे बता दीजिए। तो जी 12 इंच के लड्डू गोपाल जी बहुत बड़े हो जाते हैं। तो 8 इंच के गोपाल जी भी आप देखेंगे तो आपको लगेंगे बहुत बड़े हैं। अभी मैं मार्केट गई थी तो 10 इंच के मैंने गोपाल जी देखे तो पूरे लग रहा था जैसे कोई छोटा सा बच्चा बैठा हो, और वो बहुत भारी थे। तो 12 इंच और उससे बड़े आप बात कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको लाने चाहिए, क्योंकि तो गोपाल जी आपको इतने बड़े ही लेकर आने चाहिए जितने बड़े आप मैनेज कर सकें, क्योंकि उनको नहलाना भी होता है। फिर उनकी जो पोशाक आती है, उनकी पोशाक भी महंगी आएगी, जो उनकी ज्वेलरी है वो भी बहुत कॉस्टली आएगी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बेशक से आप लेकर आएँ, लेकिन 10 इंच से ज़्यादा बड़े ना लेकर आएँ। उससे बड़े जो गोपाल जी होते हैं वो मंदिरों में ही होते हैं। फिर क्वेश्चन है सरिता बंधु का कि चातुर्मास सबको करना चाहिए क्या? अगर हाँ तो पूरी जानकारी दीजिए। तो वैसे चतुर्मास में मैंने वीडियो बनाई दी है कि चतुर्मास कैसे किया जाता है। तो जरूरी नहीं है कि चतुर्मास सबको करने चाहिए, हाँ, लेकिन जब तप ध्यान पूजा पाठ इन 4 महीनों में बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। इसीलिए आपने देखा है कि 4 महीने लगते ही सावन से ही जो हमारे त्यौहार भी शुरू हो जाते हैं, व्रत शुरू हो जाते हैं। तो जो सारे त्यौहार ख़त्म होते हैं देव उठनी एकादशी पर, जब हमारे जो देव उठ जाते हैं तो वहाँ तक हम पूरे 30 त्यौहार मनाते हैं, पूरी पूजा होती है, पाठ होती है। चतुर्मास अगर आप करना चाहते हैं तो ये तो अच्छी बात है। इन 4 महीनों में वैसे भी मैंने वीडियो में बताया ही था कि जो हमारा खान पान है हल्का हो जाना चाहिए, क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं धरती पर कम पहुंचती हैं, तो जो खाना होता है उसके अंदर कीटाणु आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो हजम जल्दी से नहीं होता। तो इसीलिए महीनों के हिसाब से भी बांट दिया कि इस महीने में ये चीज़ हजम नहीं होती तो ये नहीं खानी चाहिए, वो नहीं खानी चाहिए। अध्यात्म के साथ जोड़ देते हैं तो उस चीज़ के अंदर एक पावर आ जाती है। तो जैसे कि मुझे लगे कि आज मेरा व्रत नहीं है तो मेरा मुंह चलता रहेगा, मैं ये भी खा लूँगी वो भी खा लूँगी, मतलब कि कुछ ना कुछ खाते रहेंगे। लेकिन जैसे ही उसको हमने व्रत के साथ जोड़ दिया तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है, एक नई शक्ति आ जाती है हमारे अंदर। तो हमें लगता है कि नहीं, हमारा व्रत है, हमें ये चीज़ें नहीं खानी है, और हमारा जो मन है वो काबू में होता है अध्यात्म की तरफ जाने से। तो इस खान पान को व्रत के साथ, अध्यात्म के साथ कुछ इसलिए भी जोड़ा जाता है कि हमारे अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न होती है, हमारा जो मन है वो काबू में होता है। मेरे हिसाब से तो चतुर्मास सबको ही करने चाहिए। बाकी रही बात नियमों की, तो नियमों में तो ये तो हमारे आयुर्वेद के अनुसार कि हमें किस मौसम में क्या नहीं खाना चाहिए वो तो वैसे भी कुछ लोग छोड़ते ही छोड़ते हैं। हाँ, फ़र्क इतना है कि चतुर्मास में जो भोजन है वो एक टाइम ही किया जाता है। तो ये मैंने आपको दी पूरी जानकारी। अगर चतुर्मास तो वैसे शुरू हो ही चुके हैं, लेकिन अभी भी अश्विन का महीना आएगा। इस बार अश्विन के 2 महीने हैं क्योंकि वो पुरुषोत्तम मास है। तो अगर कोई व्रत करना चाहता है तो अश्विन मास में, पुरुषोत्तम मास में 1 महीने के व्रत कर सकते हैं। फिर उसके बाद कार्तिक का महीना भी आएगा, तो कार्तिक के महीने में भी 1 टाइम भोजन किया जाता है। फिर क्वेश्चन है सीमा यादव का कि मेरी फ्रेंड के लड्डू गोपाल की आंख निकल गई, अब वो बहुत परेशान है, वो क्या करे? तो जी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आँख है वो मार्केट से मिल जाती है, जहाँ से ठाकुर जी की पोशाक मिलती है। तो आप आँख लेकर आएँ, फेवी बॉन्ड से या किसी ग्लू से आँख को लगा दें। फिर क्वेश्चन है दितेश चावला का कि राधे राधे दीदी, मेरा नाम शिल्पा है, ये मेरे हस्बैंड की आईडी है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने व्रत स्टार्ट तो कर दिया है, मैं फर्स्ट टाइम व्रत कर रही हूँ, मुझे इसकी पूरी विधि नहीं पता है, क्या खा सकते हैं क्या नहीं, प्लीज़ दीदी डिटेल में बताओ। घर में सब कहते हैं कि सब कुछ खा सकते हैं, बस खाना 1 टाइम बिना प्याज का, और क्या कोई स्वीट आइटम, बिस्किट कुछ भी खा सकते हैं दीदी, फ्राइडे को बता देना। तो ठीक है, आपने व्रत स्टार्ट किए हैं तो खाना तो 1 ही टाइम खाना होता है बिना प्याज लहसुन का। तो लेकिन जो आपने पूछा कि स्वीट्स खा सकते हैं, तो स्वीट्स आप वो ही खा सकते हैं जो दूध से बनी हुई हो, जिसके अंदर मैदा ना हो। रही बात बिस्किट वगैरह की,
तो आप जब खाना खा रहे होते हैं उसी के साथ खा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने अब खाना खा लिया उसके बाद चाय के साथ आपने बिस्किट खा लिए, ऐसा नहीं है। आपको जो भी खाना है आपको एक बार खाने के साथ ही खाना है। जिस टाइम भी आप भोजन करें, शाम को कर रहे हैं या दोपहर में कर रहे हैं, जिस टाइम भी आप भोजन करें उसी के साथ आपको खाना है। फिर क्वेश्चन है सिमी रिंकू का कि प्लीज़ बहुत बार पूछा है हरियाली तीज कब होती है। तो जी हरियाली तीज होती है सावन के महीने में, शुक्ल पक्ष की तीज को हरियाली तीज बोला जाता है। तो इस बार शायद 23 या 24 तारीख की है, वो आपको वीडियो मिल जाएगी हरियाली तीज की। तो हरियाली तीज सावन मास के शुक्ल पक्ष की तीज को आती है। फिर क्वेश्चन है रुमांशु का कि आपके लड्डू जी के लिए राधे राधे और आपके लिए भी राधे कृष्णा मैम। तो जी आपको भी राधे राधे, मैंने ठाकुर जी को भी आपकी तरफ से राधे राधे बोल दिया। फिर क्वेश्चन है किशोरी ब्लेसिंग का, आई एम तुषार ठाकुर फ्रॉम गांधीनगर दिल्ली। मैम एक बात पूछूं कि आपकी वीडियो कौन बनाता है, कौन एडिट करता है, प्लीज़ टेल मी योर क्वेश्चंस आंसर वीडियो। तो जो मेरी वीडियो है वो कैमरा सामने लगा देते हैं घर में कोई भी, तो वीडियो में बना लेती हूँ। रही बात एडिटिंग की, तो एडिटिंग मेरे हस्बैंड करते हैं, पहले मेरे बच्चे भी करते थे, पहले बच्चे ही करते थे, लेकिन जो वीडियो अब है वो मेरे हस्बैंड एडिट करते हैं और कैमरा भी वही सेट करके जाते हैं। फिर क्वेश्चन है रजनी रावत का कि ठाकुर जी को लहसुन प्याज वाला खाना खिला सकते हैं। तो जी नहीं खिलाना चाहिए ठाकुर जी को प्याज लहसुन का खाना। अगर अनजाने में खिलाया जाता है तो वो एक बात अलग है, तो वैसे बिना प्याज लहसुन का खाना ही खिलाना चाहिए। फिर क्वेश्चन है स्वास्तिक यादव का कि एक क्वेश्चन है, प्लीज़ मुझे सॉल्यूशन बताइएगा फ्राइडे को। मैम मैं कृष्णा जी की भक्त हूँ, आपकी वीडियोस को फॉलो करती हूँ। मैम मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे मन में कोई कभी भी छल कपट ना आए और कभी भी किसी का बुरा ना चाहूँ, क्योंकि सभी में भगवान है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई दूसरा हमारे साथ बुरा करते जाए तब हम क्या करें। तो देखिए सबसे अच्छी बात है कि आपने सोचा कि मेरे अंदर छल ना आए कपट ना आए, सभी के अंदर भगवान है, तो फिर भी हमारा कोई बुरा करे तो हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन जो है, जो आपका सवाल है, उसका जवाब आपके सवाल के अंदर ही है। आपने कहा कि सभी में भगवान है, तो जब जो आपका बुरा कर रहा है तो आप उसमें भी तो यही देखेंगे ना, उसके अंदर भी भगवान है। तो जब आप इतना सब कुछ भगवान पर छोड़ रही हैं, सभी में भगवान को देख रहे हैं, तो ये क्यों सोचते हैं कि कोई सामने वाला आपका बुरा कर रहा है, उसमें भी भगवान है। हो सकता है वो जो बुरा आपके लिए कर रहा है वो आपको सुधारने के लिए या आपका कुछ अच्छा होने के लिए बुरा कर रहा है। तो जब यही सोच के चल रहे हैं सभी में भगवान है, तो जो बुरा करने वाला है उसी में भी भगवान है। तो जब ईश्वर पर इतना भरोसा करते हैं तो हर चीज़ उन पर छोड़ेंगे, तो सामने वाला आपका बुरा भी कर रहा होगा ना, तो उसका जो आपको रिजल्ट है वो फ्यूचर में मिलेगा। आपको पता लगेगा कि शायद उन्होंने मेरे साथ ये बुरा किया, आज मेरे साथ ये अच्छा होना था, तो अच्छा हुआ उसने मेरे साथ ये बुरा किया। तो हर चीज़ ईश्वर पर ही आपने छोड़ी हुई है, हर किसी में भगवान देखते हैं। तो ये दिमाग में मत लगाएं कि आपका कोई बुरा कर रहा है। फिर क्वेश्चन है पूजा यादव का, क्या चांदी के शिवलिंग खरीद सकते हैं क्या? घर में रख के शिवलिंग का 24 घंटे जल से अभिषेक करना होगा जैसे मंदिर में होता है। तो आप घर में रख सकते हैं चांदी के शिवलिंग, उसमें ऐसा नहीं कि आपको हमेशा उसको जल में रखना होता है, घर में ऐसा नहीं होता है। तो आपको सिर्फ करना क्या है, सुबह जल चढ़ाना है, घर में जो जो पूजा करता है जल चढ़ाना है, उसके बाद जो वो जल है निकालना है, पौधों में डाल देना है, बस इतना ही करना है। तो शिवलिंग आप घर में रख सकते हैं। फिर क्वेश्चन है रंजीत का कि बारिश में कैसे स्नान कराते हैं गोपाल जी को बताइए, आप कभी भी मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देती हैं। तो ऐसा मत बोलिए, मैं सभी के क्वेश्चन का आंसर देती हूँ, क्योंकि इसीलिए मैं 2 बार वीडियो बनाने लगी हूँ। उसके बावजूद भी अगर आप लोगों के जो सवाल हैं वो रह जाते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो रही बात बारिश में ठाकुर जी को स्नान करवाने की, तो पिछले साल मैंने वीडियो डाली थी कि ठाकुर जी ने बारिश में कैसे स्नान किया। तो हाँ, आप बारिश में ठाकुर जी को स्नान करवा सकते हैं। मुझे भी बारिश में उनको स्नान करवाना था, लेकिन अभी दिल्ली में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ बारिश अभी हुई नहीं है। तो जैसे ही बारिश आएगी तो सबसे पहले ठाकुर जी को ही स्नान करवाया जाएगा। तो आप
बारिश में ठाकुर जी को जैसे एक छोटी सी परात ले लिया, कोई ऐसी बर्तन ले लिया जो गहरा हो, उसके अंदर ठाकुर जी को बिठा दें और बारिश में उनको स्नान करवा दें। फिर क्वेश्चन है श्री बांके बिहारी का कि मेरा क्वेश्चन है कि शुक्रवार को संतोषी माता के व्रत में शुरू में अगर पहले मीठे से रखो और बाद में नमक खाना चाहो तो नमक से शुरू कर सकते हैं क्या? प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए, जो आपने बोला है, जैसे आपने व्रत में यही बोला हो कि मीठा खाकर व्रत करूँगी, तो आपको मीठा खाकर ही व्रत करने चाहिए। बीच में ऐसा नहीं है कि आप अपने नियम तोड़ेंगे, या फिर ऐसे करें कि आपने दोबारा से बोलें कि मैं नमक वाले व्रत ही रखूँ। क्योंकि अगर मीठा खाने से तबीयत खराब होती है, या यूँ कहें कि जो नमक वाला खाना खाने से आपकी तबीयत सही रहती है, तो आपको वही व्रत करने चाहिए। तो मैं इसीलिए बार बार कहती हूँ कि हमें उतना ही संकल्प लेना चाहिए जितना हमारा शरीर कहता हो। तो हमें जो भी काम करना चाहिए अपनी शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। जैसे कि व्रत है, एकादशी के होते हैं, कोई भी व्रत होता है, मैं आपको बताती हूँ कि नियम ये होते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार उतना ही करें जितना आपसे हो सके। फिर क्वेश्चन है सुमित सैनी का कि मैं 14 साल का लड़का हूँ, क्या लड्डू गोपाल ला सकता हूँ? बट मैं स्कूल जाता हूँ, कैसे करूँ मैं गोपाल की सेवा? मैम मेरी प्रॉब्लम सोल्व करो। तो आप ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं, या यूँ कहें कि ठाकुर जी आपसे सेवा लेना चाहते हैं। तो 14 साल के हैं, स्कूल भी जाते हो, तो आप 14 साल के हो, छोटे से हो, तो आपकी ठाकुर जी आपके हाथों से सेवा लेना चाहते हैं। तो देखिए, स्कूल जाते हो, थोड़ा मुश्किल तो है, क्योंकि ठाकुर जी को स्नान करवाना होगा। या तो यूँ करें कि आपके घर में आपकी मम्मी है, उनसे बोलें कि वो उनको स्नान करवा दिया करेंगी, मंदिर में बिठाएं। आरती पूजा तो और भगवानों की भी होती है, तो उनकी भी हो जाया करेगी। या आप अपने स्कूल जाने से पहले उनको जल्दी से स्नान करवा दें। आरती वगैरह जो आपकी मम्मी है, आपके घर में जो भी पूजा पाठ करता है, वो कर देंगे। रही बात भोग की, सुबह आप भी दूध चाय पीकर जाते होंगे, तो ठाकुर जी को उसी का भोग लगा दें, तुलसी पत्ता डालकर। तुलसी, या यूँ कहें कि तुलसी पत्ता आप उनके पास ही रखें, ठाकुर जी के पास। तो जो भी आप खाएं वो ही मानसिक रूप से उनके भोग लगा दें। जैसे स्कूल में जा रहे हैं, आप अपना लंच लेकर जाते होंगे, तो मानसिक रूप से ठाकुर जी को भोग लगाएं। जब घर से बाहर हो, मानसिक रूप से सेवा करें। जब घर में आ जाएं तो आप प्रत्यक्ष रूप में उनकी सेवा करें। फिर क्वेश्चन है तन्नू रानी का कि मैम हनी क्रिएशन ने तो लड्डू गोपाल जी की पोशाक बनानी बंद कर दी, तो फ़ोन नंबर क्यों देते हैं? तो आपने सही कहा, अभी थोड़े 5-7 दिन पहले ही तो उन्होंने पोशाक भेजी है। उन्होंने नंबर मुझे बोला था कि मैम आप नंबर दे देना, तो मैंने नंबर दे दिया। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने पोशाक बनानी बंद कर दी या नहीं कर दी, इसका मुझे कुछ भी नहीं पता है। हाँ, लेकिन आपकी ये बात सही है कि अगर उन्होंने पोशाक बनानी बंद कर दी तो उन्होंने अपना नंबर दिया ही क्यों है। फिर क्वेश्चन है रूबी कृष्णा का कि मैं लड्डू गोपाल जी लाना चाहती हूँ, लेकिन मंथली डे में कैसे करूँगी? घर में कोई पूजा पाठ ज़्यादा नहीं करता है, लेकिन मेरा लिए बड़ी परेशानी है, मैं उनकी कैसे सेवा करूँगी? तो अगर आपकी इच्छा है उनको लाने की, या उनकी इच्छा है आपके घर आने की, तो वो तो आएंगे ही आएंगे। रही बात आपके जो पीरियड्स आते हैं उस दौरान आप कैसे सेवा करेंगे, तो आप डेली हेड वॉश करके ठाकुर जी को स्नान वगैरह करवा सकते हैं, क्योंकि वो बाल रूप में है, आप उनकी सेवा कर सकती हैं। आपको डेली हेड वॉश करना है और उनकी सेवा करनी है। रही बात भोग की, उनको सूखा भोग लगाएं, जैसे मार्केट से कुछ मंगवा लिया, मट्ठी हो गई, नहीं तो आप घर पे भी भोग लगाएंगे तो उनके लिए रोटी ना बनाकर उनके लिए पूरी या पराठे का भोग लगाएं। फिर क्वेश्चन है निधि अग्रवाल का कि मैम मैं शिवलिंग लाना चाहती हूँ, क्या सावन के बीच में ला सकते हैं और किस दिन लेकर आएँ? तो जी बिल्कुल, आप सावन में शिवलिंग लेकर आ सकते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप सावन में या तो संडे के दिन ले आए, ताकि सोमवार के दिन आप उनकी पूजा, उनको जल चढ़ा सकें। फिर क्वेश्चन है राजेंद्र कुमार का कि मैया अगर राधे राधे मैया, अगर हम नॉनवेज ना खाएं और मजबूरी में दूसरे को बनाकर देना पड़े तो क्या हमें पाप लगेगा? ज़रूर बताना। तो जी बिल्कुल आपको पाप लगेगा, आप किसी मजबूरी में भी क्यों बना कर देते हैं? हम अपने हाथों से गलत काम क्यों करें? तो आप खाते भी नहीं हैं फिर भी आपको देना पड़ रहा है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि नॉनवेज क्या है, एक जीव हत्या ही तो है। नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। अब तो सारी दुनिया शाकाहारी बन ही रही है धीरे धीरे, क्योंकि प्रकृति उन्हें बना रही है। खुद तो वो नहीं बन रहे हैं, लेकिन प्रकृति भी मजबूर कर रही है कि आप शाकाहारी बने, क्योंकि
कितनी बीमारियां नॉनवेज खाने से आती हैं। जो जीव हत्या करके खाते हैं उससे उनकी आत्मा कितनी दुखी होती होगी। वो जीव जो मरते हैं कितना पाप लगता होगा, जरा सोच कर देखो। अगर हमारे हाथ पर एक चूंटी भी काट जाती है, एक मच्छर भी काट जाता है तो हमें कितना दर्द होता है। और जीव को काटना तो ये तो बड़ी, मुझे नहीं पता कि वो उनको क्या टेस्ट आता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि नॉनवेज खाना चाहिए। तो आप बनाकर भी देते हैं तो आप भी पाप के भागीदार उतने ही बनेंगे जितना नॉनवेज खाने वाले हैं। फिर क्वेश्चन है आर्टिस्ट राहुल का कि मैम मेरे लड्डू गोपाल जी के हैंड के पीछे स्क्रैचेस हैं, तो मैं उन स्क्रैचेस को कैसे ठीक करूं। तो देखिए, आपके ठाकुर जी के जो स्क्रैचेस हैं वो ठीक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पीतल की जो मूर्ति होती है उनमें इसीलिए बोलते हैं कि बिल्कुल अच्छे से देखभाल करके लानी चाहिए। तो स्क्रैचेस कैसे आ गए हैं मुझे नहीं पता। या तो आप जहाँ शॉप से लेकर आए हैं एक बार उनको ले जाएं और उस शॉप पर दिखा दें कि इनके ये जो स्क्रैचेस आए हैं क्या ये ठीक हो सकते हैं। तो ये आपको जो भी सुजेस्ट करेंगे, जिस दुकान से आप लेकर आए हैं वो आपको बता देंगे। फिर क्वेश्चन है सविता पटेल का कि मैम ये 15 दिन पहले सावन का क्या मतलब है। वैसे तो अभी आषाढ़ का कृष्ण पक्ष चल रहा है, प्लीज़ थोड़ा बताइए ना। तो देखिए, अलग अलग जगह का कैलेंडर अलग अलग होता है। क्योंकि मैं नॉर्थ साइड में रहती हूँ तो हमारे इधर जो कैलेंडर चलता है वो अलग होता है, साउथ का अलग होता है, और गुजरात का भी जहाँ तक मेरा ख्याल है जो कैलेंडर है वो अलग होता है। तो जहाँ मैं रहती हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो हमारे हिसाब से जो सावन लग चुका है। आप कह रहे हो कि आपके अभी आषाढ़ का महीना चल रहा है, तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सावन लग चुका है, सावन का महीना ही चल रहा है। तो आप अपने कैलेंडर के हिसाब से चलें कि आपका कैलेंडर क्या कह रहा है या उस कैलेंडर में क्या लिखा है। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब। मैंने सभी के सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की है, फिर भी रह गए हों तो आप फिर से लिख कर देना, नेक्स्ट बार आपके सवाल की बारी आ जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।